दोस्तों, क्या आप भी अपनी एक सिंपल सी आउटडोर फोटो को कुछ इस तरह से सिनेमैटिक मास्टरपीस में बदलना चाहते हैं? तो आज हम बिल्कुल यही सीखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MD9 एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप एआई और फोटोशॉप के सही कॉम्बिनेशन से एक बहुत ही साधारण सी फोटो को जबरदस्त ड्रीमी और सिनेमैटिक लुक दे सकते हैं। तो अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये फोटो और इसमें इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्री वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं फोटोशॉप में मैंने एक इमेज ओपन की है और ये इमेज मैंने pixel.com इस वेबसाइट से डाउनलोड की है। अगर आपको भी फोटोशॉप में एडिटिंग करने के लिए आपके पास प्रैक्टिस फाइल्स नहीं है, तो आप pixel.com पर जाकर वहाँ पे आपका जो भी कीवर्ड है, आपको जो भी जिस टाइप की भी इमेज आपको चाहिए, सिर्फ आपको वहाँ पे सर्च करना है और उस टाइप की इमेजेस आपके सामने आ जाएँगी। ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको उस वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे दे दूँगा। आप वहाँ से उस वेबसाइट पे जाके आपको जो भी इमेज चाहिए वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये इमेज मैंने वहाँ से ही डाउनलोड की है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन इसमें एक बात मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इमेज का जो कंपोज़िशन है थोड़ा-सा मुझे चेंज करना है। जैसे कि अभी ये जो कपल है, ये एक बोट पे बैठे हैं, नाव पे बैठे हैं और ये बोट मुझे सेंटर में चाहिए, ठीक है? सेंटर में चाहिए, फिर उसके बाद ये थोड़ा-सा जो इमेज है ये वाइड एंगल चाहिए, तो थोड़ा-सा लॉन्ग शॉट चाहिए। और जो पानी है, पानी में यहाँ पर मुझे कमल के फूल चाहिए और थोड़े से पत्ती चाहिए, थोड़े से फूल चाहिए। फिर उसके बाद जो स्काई का एरिया है, ये थोड़ा-सा मुझे ड्रामेटिक चाहिए, उसमें थोड़े से बर्ड्स चाहिए जो उड़ रहे हैं। तो उस तरह से मुझे एक पूरा इमेज सिनेमैटिक चाहिए था। तो मैंने क्या किया, चैट जीपीटी में जाकर उसी तरह से मैंने उसको कहा कि मुझे इस तरह से इमेज बनानी है। तो चैट जीपीटी ने मुझे ये प्रॉम्प्ट बनाकर दिया। आप चाहिए तो इस प्रॉम्प्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके मोबाइल से, या फिर अगर आपको स्क्रीनशॉट कैसे लेना है कंप्यूटर में, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, शिफ्ट बटन प्रेस करना है और विंडोज़ का जो आइकॉन रहता है विंडोज़ अल्ट के बाजू में, उसको दबाना है और येस बटन प्रेस करना है। तो जब आप द दबाएँगे, आपके सामने उसे स्क्रीन सेलेक्ट करने के लिए कुछ इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी ये प्रॉम्प्ट मैंने गूगल नैनो बनाना को दिया। तो गूगल नैनो बनाना ने मुझे यहाँ पे मैंने क्या किया कि 4 इमेजेस जनरेट की। अभी मैं वो 4 इमेजेस आपको दिखाता हूँ और उसमें से हम एक फाइनल इमेज लेंगे, ठीक है? तो ये फर्स्ट वाला इमेज है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वही इमेज है और इसमें थोड़ा-सा इमेज आप देख सकते हैं वाइड एंगल आ गया है जैसे मुझे चाहिए था। यहाँ पे कमल के फूल है, थोड़े से उसके पत्ते, ड्रामेटिक स्काई है। तो ये पहला इमेज। फिर दूसरा इमेज ये थोड़ा-सा क्लोज़अप शॉट है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हल्का-सा पोज़ यहाँ पे चेंज हुआ है। फिर उसके बाद ये वाला है, ये भी काफ़ी अच्छा इमेज है, तो ये भी मुझे अच्छा लगा और ये वाला एक इमेज है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि इन सारे इमेजेस चाहिए तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये चारों इमेजेस और ये ओरिजिनल वाला इमेज, ठीक है? तो आप चाहिए तो आप अपने फ़ोटोशॉप को ओपन करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा, उस हिसाब से आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये थोड़ा-सा आपको समझ में आएगा कि किस तरह से एआई फ़ोटो एडिटिंग होती है, ठीक है? अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें से जो भी खूबसूरत इमेज है मैं यहाँ पे इसको पिक कर लेता हूँ। मुझे ये इमेज काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि ये कपल भी ज़्यादा दूर नहीं है, चेहरा भी उनका साफ-साफ दिख रहा है और ये बोट थोड़ा-सा यहाँ पे एक्सपांड हो गया है और बोट में यहाँ पे थोड़े से फूल पत्ते यहाँ पे गिरे हैं और जैसे मैंने इमेजिन किया था कि यहाँ पे कमल के फूल चाहिए, पीछे धुआँ है और यहाँ पे स्काई का एरिया है और पंछी उड़ रहे हैं, ठीक है? तो मैं इस इमेज को डायरेक्टली यहाँ से ओपन विथ फ़ोटोशॉप करता हूँ। अभी ये इमेज हमारी फ़ोटोशॉप में ओपन हो गई। अभी इसका जो डायमेंशन है अगर आप देखेंगे तो ये इसका साइज़ काफ़ी कम है। तो मैं सबसे पहले इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ 16:9 रेशियो में, या फिर 19:20 भी रख सकते हैं, सेम ही रहेगा। ठीक है? इस तरह से मैंने इसको क्रॉप कर दिया और चाहिए तो मैं इसका रेशियो भी बढ़ा लेता हूँ। ये 300 ऑलरेडी है। अभी हम चलते हैं ओरिजिनल इमेज की तरफ। तो ये हमारा ओरिजिनल इमेज है। तो मैं इस इमेज को यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से एंटर, ठीक है? और इस इमेज को अगर हम इसका रिज़ॉल्यूशन देखेंगे तो ये भी काफ़ी रिज़ॉल्यूशन अच्छा है। ठीक है? अभी सेम रिज़ॉल्यूशन हो गया दोनों का। मैं क्या करता हूँ कि ये वाला
एआई जनरेटेड इमेज है, इसको मैं कंट्रोल ए, कंट्रोल सी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? इस इमेज को मैं ऑफ कर देता हूँ। अभी इस इमेज को मैं डबल कॉपी बना लेता हूँ, कंट्रोल जे। कपल का जो भी फैब्रिक है, कपल का स्किन टोन जो भी है, वो थोड़ा-सा एनहांस कर लेता हूँ। इसके लिए मैं इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ पर फ़िल्टर में जाएँगे, कैमेरा फ़िल्टर को ऑन करेंगे। हमें सिर्फ़ फ़ोकस करना है कपल के ऊपर, तो मैं यहाँ पे मास्क को ऑन कर देता हूँ और यहाँ से फाइंडिंग पीपल का एक ऑप्शन ऑन हो रहा है, तो इसके लिए हम थोड़ा-सा रुकेंगे। अभी ये सिंगल कपल है, पर्सन 1, पर्सन 2, लेकिन मुझे ये दोनों साथ चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। एंटायर पर्सन पे क्लिक करूँगा, यहाँ से क्रिएट कर दूँगा। ठीक है, अभी ये पूरा सेलेक्ट हो गया। मैं ओवरले ऑफ कर देता हूँ और अभी हम हल्का-सा एक्सपोज़र को बढ़ाएँगे, कॉन्ट्रास्ट को कम-ज़्यादा करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हाइलाइट को हल्का-सा कम करेंगे, शैडोज़ को बढ़ाएँगे, हल्का-सा सैचुरेशन बढ़ा देता हूँ। इतना होने के बाद टेक्सचर को बढ़ाएँगे और हल्का-सा क्लैरिटी, ठीक है। बाद में हम कम-ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और डीहेज अगर है तो कम करेंगे। वापस से हम क्रिएट अ न्यू मास्क करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट पीपल करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, ऑल पीपल को सेलेक्ट करेंगे और इसमें से एंटर पर्सन को हटा के फेशियल स्किन दोनों का, बॉडी स्किन दोनों का, आईब्रोज, आईज, क्लारा, लिप्स, हेयर, क्लोथ्स, ठीक है। सिर्फ स्किन को हमें यहाँ पे सेलेक्ट हमने किया और अभी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और यहाँ पे ओवरले को ऑफ कर देते हैं और स्किन टोन को थोड़ा-सा बढ़ाएँगे। एक्सपोज़र मैं यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, इतना हो गया, मैं यहाँ से अभी इसको ओके कर देता हूँ। तो ये सब्जेक्ट का काम हमारा हो गया है। फिर उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, इस बैकग्राउंड लेयर की एक कॉपी बनाएँगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्रोल जे करता हूँ और इसको रास्टराइज़ कर देता हूँ। ये रास्टराइज़ कर दिया। अभी इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर लेके आता हूँ। वो एआई की जो इमेज है, इसके ऊपर लेके आता हूँ और एआई की इमेज को ऑन करता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ। एआई की इमेज जो अभी हमने बनाई थी गूगल नैनो बनाना से, ये मुझे थोड़ी-सी टिल्ड लग रही है, तो मैं इसको थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अभी ये मुझे थोड़ी सीधी लग रही है। यहाँ पर इसी इमेज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल बटन दबाते हुए। आप देख सकते हैं ये सिलेक्शन यहाँ पे आ गया है और इस सिलेक्शन को मैं क्या करता हूँ, अंदर लेता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन, यहाँ पे 3, यहाँ से ओके और फिर उसके बाद यहाँ पे इन्वर्स सिलेक्शन, ठीक है, ये इन्वर्स हो गया। यहाँ पे जनरेट टू फिल और जनरेट, तो ये क्या करेगा, ये जो खाली एरिया है एक्स्ट्रा वाला, ये यहाँ पे फिल कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एरिया यहाँ पे फिल हो गया। मैं इन दोनों को मर्ज कर लेता हूँ। एरिया तो फिल हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इमेज थोड़ी-सी टिल्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, वापस से क्रॉप टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्रॉप टूल में सबसे ऊपर एक ऑप्शन है स्ट्रेटन का, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये क्या करता है कि जहाँ पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, सिंपली वहाँ पे आपको अंदाज़े से इस तरह से इसको ड्रॉ करना है, ठीक है, इस तरह से, और इसको छोड़ देना है। तो आपकी इमेज यहाँ पे स्ट्रेट हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं, ये इमेज हमारी स्ट्रेट हो गई। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, तो इमेज हमारी अभी यहाँ पे जो हॉराइज़न है, हॉराइज़न के हिसाब से हमने इमेज को सीधी कर दी। वापिस से चलते हैं, अभी लेयर जो टॉप की लेयर है, उस लेयर को हम ऑन करते हैं यहाँ पे और मैं क्या करता हूँ कि इसका जो ओपेसिटी है, हल्का-सा कम कर लेता हूँ। ठीक है, ओपेसिटी मैंने हल्का-सा यहाँ पे कम कर लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, इस इमेज से थोड़ा-सा मैनुअली मैच करने की ट्राई करता हूँ। कि अभी यहाँ पे हम सिर्फ ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये 100% तो मैच नहीं होने वाला कहीं से भी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसको ट्राई करेंगे। कुछ जगह पे तो ये मैच हो गया है, तो अभी मैं इस इमेज को छोड़ देता हूँ, यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। इसका ओपेसिटी वापस से 100 करेंगे। अभी इस इमेज में से मैं क्या करता हूँ, सब्जेक्ट को अलग निकाल लेता हूँ। तो सिंपल है,
यहाँ पे लेयर हमारी सेलेक्ट है, सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने बोट को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो मुझे ये बोट नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली कंट्रोल डी करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और कुछ इस तरह से सेलेक्ट इस सब्जेक्ट को इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सिर्फ सब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट हो गया है। इतना होने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मास्क पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारा ओरिजिनल इमेज इस एआई जनरेटेड इमेज के ऊपर आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है, सिंपली इस इमेज को यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे वापस से, ठीक है। ये इस तरह से मैंने एडजस्ट किया और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस इमेज को ऑफ कर देता हूँ। नीचे वाली एआई की जो इमेज है उसको भी सेम उसी तरह से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से, और इसका जो एरिया है मैं बढ़ा लेता हूँ, एक्सपांड सिलेक्शन, और यहाँ पे 30, ठीक है। ये इस तरह से इसने सिलेक्शन कर लिया। अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे रिमूव कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि ये प्लेन बैकग्राउंड बन के आ जाएगा और जो हमारा ओरिजिनल सब्जेक्ट है इसके ऊपर हम अच्छी तरह से यहाँ पे मैच करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे सब्जेक्ट तो हट गया। अभी इसको मैं इन दोनों को मैं मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट इसको मैं ऑन करता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा ऑन हो गया। अभी मैं इसको यहाँ पे ब्रश टूल लेता हूँ, सिलेक्शन, और ये जो पार्ट है इसको मैं एआई से वापस से जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, सिंपली यहाँ पे जनरेट टू फिल और जनरेट। तो यहाँ पे 3 वेरिएशन आ गए हैं, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। तो थर्ड वाला भी काफ़ी अच्छा है, तो इसको हम पिक करेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसका एक स्टैम्प विजिबल लेयर बना लेता हूँ। तो स्टैम्प विजिबल लेयर बना लेके कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई, तो ये अलग से स्टैम्प विजिबल लेयर बन के आ गया। और मैं अभी इसी को डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ, तो इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, कैमरा में लेके जाता हूँ, हल्का सा इसमें पूरी तरह से एनहेंसमेंट करता हूँ। जैसे यहाँ पे जाता हूँ और लेयर 1 है, यहाँ पे हमारी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, फ़िल्टर में जाएँगे, कैमरा फ़िल्टर, और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बार ऑटो बटन प्रेस कर देता हूँ, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो हल्का-सा यहाँ पे चेंजेस हो गया है, फिर भी हम यहाँ पे मैनुअली कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर हाइलाइट्स को अगर कम करना है तो हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। हल्का-सा एक्सपोज़र बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट को मैं यहाँ पे कम कर लेता हूँ, शैडोज़ को चाहिए तो हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं हल्का-सा नीचे आता हूँ, यहाँ पे अगर मुझे थोड़ा-सा हल्का-सा कलर ग्रेडिंग करना है तो कर सकते हैं, जैसे कि ये मिड टोन वाला पार्ट है, तो मैं कुछ इस तरह से इसको रख देता हूँ। और शैडोज़ में हल्का-सा ब्लू ऐड कर देता हूँ, ब्लू मैंने ऐड कर दिया और इसमें हल्का-सा ऑरेंज ऐड कर देंगे। ये ग्रीन काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से रखता हूँ और इसको मैं हल्का-सा बढ़ा लेता हूँ। ये शैडोज़ का पार्ट है, इसको मैं, और ये हमारा मिड टोन, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, शार्पनिंग बढ़ाते हैं। शार्पनिंग को यहाँ पे हल्का-सा आगे लेंगे और अल्ट बटन दबाते हुए ये मास्किंग को यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अभी हम शार्पनेस बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे मास्क पे जाते हैं। मास्क में हम बैकग्राउंड में यहाँ पर स्काई को सेलेक्ट कर लेते हैं। स्काई हमारा सेलेक्ट हो गया, ओवरले ऑफ कर देते हैं और इसमें और डिटेल्स ऐड कर देते हैं, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पे और एक ऑप्शन रहेगा वाटर के लिए, तो यहाँ पर सेलेक्ट लैंडस्केप में मुझे वाटर सेलेक्ट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लैंडस्केप मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे अलग-अलग यहाँ पे ऑप्शन आ गए, जैसे स्काई भी आ गया, तो स्काई का तो हमारा काम हो गया। यहाँ पे माउंटेन है, अगर माउंटेन माउंटेन को मुझे एड एडिट करना है तो माउंटेन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आर्किटेक्ट मतलब ये बोट का एक हिस्सा दिखा रहा है। वेजिटेशन मतलब ये थोड़ा-सा जो पेड़ और पौधे हैं उसका एक ये दिखा रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ पे वाटर है, तो मैं यहाँ पे वाटर पे सेलेक्ट करूँगा और चाहिए तो ये वेजिटेशन को भी सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे क्रिएट अ न्यू सेपरेट मास्क, ये 2 अलग-अलग मास्क तैयार हो जाएँगे, तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे वाटर पे आते हैं, मैं वाटर पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ओवरले को ऑफ कर देंगे और वाटर को यहाँ पर इसका टेम्परेचर हल्का-सा ब्लू करेंगे, ठीक है, थोड़ा-सा ब्लू कर दिया मैंने, और चाहिए तो टिंट भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर थोड़ा-सा ग्रीन ऐड करना है तो। तो ये बिफोर और ये हमारा आफ्टर, तो ये काफ़ी अच्छे से ये हो गया।
फिर उसके बाद ये वेजिटेशन सेलेक्ट करते हैं, जो पेड़ और फूल है उसको ये काम करेगा। ये यहाँ पे ओवरले को ऑफ करते हैं। अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका एक तो टेम्परेचर हम चेंज करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा ग्रीन करता हूँ, मतलब टेम्परेचर हाई बढ़ाता हूँ, तो ये खराब दिखेगा। तो यहाँ पे इसको मैं हल्का-सा ब्लू की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है? और इसमें से हल्का-सा ग्रीन ऐड करता हूँ, चाहिए तो इसमें कॉन्ट्रास्ट भी हम कम-ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन मुझे क्या करना है कि पीछे का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मुझे ब्लरी चाहिए, मतलब स्मूथ चाहिए, तो इस हिसाब से मैं इसको कम ही रखूँगा। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, सैचुरेशन अगर मुझे कम करना है, तो हम यहाँ पे सैचुरेशन को कम कर सकते हैं, जिससे पूरा जो फ़ोकस है हमारा सब्जेक्ट के ऊपर आ जाए, ठीक है? और फिर उसके बाद यहाँ पर टेक्सचर भी हम इसका कम करेंगे, क्लैरिटी भी हम कम करेंगे। इतना होने के बाद मैं बेसिक एडिटिंग पे आता हूँ। ये बेसिक एडिटिंग है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेंस ब्लर को अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ और जो पीछे का जितना भी बैकग्राउंड है वो हल्का-हल्का मैं ब्लर करना चाहता हूँ। वो भी हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। अगर यहाँ पे काम कर गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम फ़ोटोशॉप में मैन्युअली कम करेंगे। तो ये लेंस ब्लर यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पे ब्लर का वैल्यू है, हमें कितना रखना है वो हम यहाँ से तय कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि इसको अगर हम ब्लर करेंगे तो यहाँ पे जो पंछी यहाँ पे दिख रहे हैं उड़ रहे, वो भी यहाँ पे ब्लर हो रहे हैं, ठीक है? तो इसको मैं हल्का-सा कम कर लेता हूँ, ठीक है? 7 के आसपास। यहाँ पर मैंने क्या किया, ब्लर अमाउंट 7 पे रख दिया और यहाँ पर हम इसको ओके कर देते हैं। ठीक है? अभी हम यहाँ पे बिफोर आफ्टर देखते हैं। बिफोर, ये हमारा बिफोर और ये हमारा अभी आफ्टर, ठीक है? तो कैमरा से हमने थोड़ा-सा इसमें एनहांसमेंट और थोड़ा-सा कलर ग्रेडिंग भी कर लिया है। तो ये बिफोर था और ये हमारा आफ्टर है, तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ये उभर के आ रहा है। अगर इसमें और भी ज़्यादा हमें हाइलाइट चाहिए तो यहाँ पे कर्व टूल लेंगे और कर्व में मैं इसको सिंपली इस तरह से इसको यहाँ से बढ़ा लेता हूँ और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? इतना हो गया। बीच में हमें क्या करना है कि फ़ोकस लाना है और बीच और बाजू में, चारों बाजू में विग्नेट इफ़ेक्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से एक्सपोज़र को हल्का-सा कम करेंगे और फिर उसके बाद डायरेक्टली ग्रेडिएंट टूल लेंगे, सर्कुलर वाला। यहाँ पे सर्कुलर को सेलेक्ट करते हैं और इस तरह से यहाँ पे मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, ठीक है? आप चाहिए तो फिर ये फेदर का ऑप्शन यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको सेंटर में कितना फ़ोकस चाहिए और बाहर से कितना आपको विग्नेट इफ़ेक्ट चाहिए, वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? और मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारा बिफोर और ये हमारा आफ्टर। ये बिफोर और ये हमारा आफ्टर, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये दिख रहा है। और इसी इमेज में अगर आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे क्लैरिटी और डीएच बढ़ाना है तो इसी में ऑप्शन है एडजस्टमेंट। जैसे ये क्लैरिटी को बढ़ाता है, डीएच को और ज़्यादा करना है तो कर सकते हैं, बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है? ये इस तरह से भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और क्या करता हूँ कि इसका एक अलग से विजिबल लेयर बना लेता हूँ, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई। और इसमें से मैं सब्जेक्ट को अलग कर लेता हूँ, कंट्रोल जे। और इस लेयर को मैं यहाँ पे नाम देता हूँ सब्जेक्ट। यह हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो हमारा सब्जेक्ट अलग से आ जाएगा और ये बैकग्राउंड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? अभी ये इसको सब्जेक्ट को एडजस्ट कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट समझ रहा है, तो मैं यहाँ पे मास्क कर देता हूँ। देख सकते हैं ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है? और पीछे ये हमारा बैकग्राउंड है, तो इसको मैं इस लेयर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये बैकग्राउंड है, इसका नाम देता हूँ बीजी, ये बैकग्राउंड है और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसी के ऊपर क्लैरिटी और डीहेज अप्लाई करता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे डीहेज कम करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड में डीहेज बढ़ रहा है, ठीक है? तो अगर आपको डीहेज ज़्यादा चाहिए तो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ तक एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से कैंसल। फिर ये जो मास्क है, इसको मैं ग्रेडिएंट टूल लूँगा और यहाँ पर ये वाला लीनियर वाला ग्रेडिएंट यूज़ करूँगा और नीचे से ऊपर जाऊँगा। शिफ्ट बटन दबाते हुए ये सीधे जाएगा। फिर उसके बाद आपको इसका इफ़ेक्ट है, जो इसका हेज का जो इफ़ेक्ट है, कहीं कहाँ से कहाँ तक चाहिए वो आप यहाँ से तय कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरह से रखना चाहता हूँ और आप देख सकते हैं ये बिफोर आफ्टर, ये बिफोर और ये आफ्टर, ठीक है? तो इसको भी आप चाहिए तो यहाँ से ओपेसिटी हल्का-सा कम भी कर सकते हैं। मैं इतना रख देता हूँ और अभी आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल हमारा इमेज, ये ओरिजिनल और ये हमारा आफ्टर, ठीक है? तो ये बिफोर और ये हमारा आफ्टर, तो काफ़ी अच्छे से ये इमेज हमारी सिनेमैटिक अभी लग रही है। और अगर आपको इसमें स्किन के ऊपर और भी काम करना है तो आपके पास अगर स्किन फाइनर का प्लगइन है तो उसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट अल्ट टी इसका अलग से लेयर बना लेता हूँ। यहाँ पर फ़िल्टर में जाएँगे और फ़ोटो टूल बॉक्स में स्किन फाइनर है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रहा है।
तो अगर आपके पास स्क्रीन फाइंडर है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो इस तरह से हमने एक नॉर्मल सी इमेज को यहाँ पे सिनेमैटिक बना दिया है। और अगर आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं और जो भी इमेजेस मैंने आपको दिखाई, वो सारी इमेजेस मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये सारी फाइल्स आप डाउनलोड कर लो, ये प्रॉम्प्ट भी आप ले लो, ठीक है? और मैनुअली आप चाहिए तो इस प्रॉम्प्ट की मदद से इस इमेज के ऊपर ट्राई करो, नैनो बनाना का यूज़ करके। या फिर जो बने-बनाए जो मेरे इमेजेस है उनके ऊपर भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ मैं आपको प्रॉम्प्ट भी दूँगा और ये सारा प्रैक्टिस फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।